हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम देखते हैं गणित में त्रिकोणमिति को। तो त्रिकोणमिति का अर्थ है तीन कोणों की माप। तीन हो गया, कोण हमारा कोण है और मिति का अर्थ है माप, तीन कोणों की माप। इसमें समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। मान लीजिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। यहां पर हम अगर कोण ए से देखें, कोण ए से देखने पर जो भुजा सबसे लंबी है उस भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो एसी हमारा सबसे लंबी भुजा है, यह कर्ण है। फिर ए से हम देखेंगे जो ए के लंबवत है उस भुजा को हम लंब कहेंगे। तो बीसी हमारा लंब हो गया। और एसी जिस भुजा पर बैठा हुआ है, कोण ए जिस भुजा पर बैठा हुआ है उस भुजा को हम इसका आधार कहेंगे। तो हमारा ए बी इस त्रिभुज का आधार हो गया। इसी तरह से हम एक दूसरी त्रिभुज ए बी सी लिए। यहां पर सी कोण से अगर हम देखें तो जो भुजा सबसे लंबी है उसको हम कर्ण कहेंगे। तो एसी हमारा कर्ण हो गया। सी से देखने पर जो लंबवत दिखे उस भुजा को हम लंब कहते हैं। और जिस भुजा पर सी बैठा है उस भुजा को हम आधार कहेंगे। तो इस तरह से बीसी हमारा आधार हो गया। अब त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं: साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। तो हम यहां पर जिस कोण को लेंगे उस कोण को यहां पर लिखेंगे। जैसे कोण ए लिए तो यहां पर ए भी लिख सकते हैं, यहां पर हम थीटा भी लिख सकते हैं, बीटा, गामा, जो भी लिखना है हम लिख सकते हैं। तो यहां पर हम साइन थीटा लेते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। यह थीटा हमारा कोण इंडिकेटर है, कोण को दर्शाता है। तो हम यहां पर सूत्रों को लिखेंगे। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? तो साइन थीटा का फॉर्मूला को जानने के लिए हम लाल कक्का को लेते हैं। तो यहां पर हम अगर साइन को दर्शाएंगे, साइन, यहां पर कोस को दर्शाएंगे, यहां पर टेन को दर्शाएंगे, ये हमारा कोसेक हो गया, यहां पर सेक और यहां पर कोट। तो अगर हम साइन को लें तो एल बट्टा के, यानी कि एल हमारा लंब है, यहां पर के कर्ण और ए आधार। तो साइन थीटा लेते हैं तो एल बट्टा के यानी कि लंब बट्टा कर्ण होगा। कोस थीटा लेते हैं तो ए बट्टा के, तो यहां पर हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण। अब हम टेन थीटा को लेते हैं तो एल बट्टा ए, यहां पर हमारा होगा लंब बट्टा आधार। इसी तरह से कोसेक लेंगे तो कोसेक हमारा साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक। तो उल्टा तरफ से देखना होगा, के बट्टा एल। तो यहां पर हम लिखेंगे कर्ण बट्टा लंब। फिर हम यहां पर सेक को लेंगे तो सेक होता है कोस का उल्टा। तो उल्टा तरफ से देखेंगे, के बट्टा ए, तो यहां पर होगा कर्ण बट्टा आधार। और कोट थीटा, ये हमारा टेन थीटा का उल्टा होता है, टेन का उल्टा कोट। तो यहां पर देखेंगे कोट ए बट्टा एल, यानी कि
आधार बट्टा लंब। इस तरह से ये 6 सूत्र हमको प्राप्त हुए। अगर मान के चलिए हमको 2 भुजाएं दिए हुए हैं, कोई भी 2 भुजा, और तीसरी भुजा हमको निकालना है। मान के चलिए हमको आधार और लंब दिया हुआ है, तो हम कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण निकालने के लिए सूत्र होता है कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का रूट ओवर। इसी तरह से अगर हमको कर्ण और आधार दिया हुआ है और लंब निकालना है, तो हम लंब निकालने के लिए सूत्र लिखेंगे लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट ओवर। और अगर यदि हमको कर्ण और लंब दिया है, आधार निकालना है, तो हम लिखेंगे आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट ओवर। इस तरह से हमारे सूत्र हैं। कुल मैंने 9 सूत्र बताया, तो इसको आप याद कर लेंगे। और आज के वीडियो में हम इतना ही लेंगे।